तो गाइज आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 58 को एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सुहो और डोंगसू के बीच फाइट शुरू हो गया था और काफी देर फाइट चलने के बाद जब सुहो के लिए डोंगसू को संभालना मुश्किल हो रहा था तब सुहो ने अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज करके अपने पूरे बॉडी पर एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया था। एंड उसका यह शैडो ट्रांसफॉर्मेशन देखकर डोंगसू को अपने प्रीवियस लाइफ के वो सारी बातें याद आने लगता है कि कैसे वो संग जिनबू का एक शैडो सोल्जर हुआ करता था और उसका नाम ग्रीड कैसे हुआ। ये सब सोच के डोंगसू तो बहुत ज्यादा पैनिक में चला गया था और इसी के साथ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। अब इसके आगे के स्टोरी को हम जानेंगे। तो अब अगले चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि सुहो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर खड़ा था, लेकिन सडनली बंदा अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है एंड कहने लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये चीज मुझे बहुत ही परेशान करता है। और फिर तभी सुहो नोटिस करता है कि डोंगसू यहाँ पर अपना सर पकड़ के बहुत ज्यादा पैनिक फील कर रहा था, जिसे देखकर सुहो भी लाइक अबे डोंगसू तुझे हुआ क्या। वही हम देखते हैं डोंगसू को वो सभी बातें याद आ रहा था कि कैसे संग जिनबू के साथ उसका पहला फाइट हुआ था। और गाइस उस एपिक फाइट के बारे में आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है कि संग जिनबू ने डोंगसू को बहुत ही अच्छे से धोया था एंड लास्ट में संग जिनबू ने उसको पकड़ के मार दिया था और उसे अपने शैडो सोल्जर में शामिल कर लिया था। इस पूरे सिनारी को याद करके डोंगसू अपने मन में सोचता है क्या ये हेलुसिनेशन है। जैसे ही मैंने इस लड़के के बॉडी के आसपास उस ब्लैक सोल्जर को देखा मेरे दिमाग में किसी का मेमोरी आ गया, लेकिन डोंगसू कहता है नहीं ये मेरी मेमोरी है। वो आंखें संग जिनबू का वो आंखें डोंगसू कभी भूल ही नहीं सकता, जिस तरह से वो आंखें उसे नीचा दिखा रही थी। एंड फाइनली डोंगसू को याद आ जाता है। बंदा यहाँ पर बहुत ही गुस्से में कहता है संग जिनबू मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसे सुनकर सुहो भी थोड़ा शॉक था कि डोंगसू को मेरे डैड का नाम कैसे पता। पास से बेरू कहता है ग्रीड ऐसा लगता है कि उसने अपने प्रीवियस वर्ल्ड के सारे मेमोरी को रिकवर कर लिया है। इस पर सुहो कहता है ग्रीड इसका क्या मतलब हुआ बेरू। बेरू एक्सप्लेन करता है कि प्रीवियस वर्ल्ड में मेरे लॉर्ड यानी आपके डैड के साथ हुआंग डोंगसू का रिलेशन बहुत ही खराब था, जिसके चलते आगे उनके बीच फाइट होता है और लॉर्ड संग जिनबू ने हुआंग डोंगसू को मार दिया था और मारने के बाद उसे अपने शैडो सोल्जर में शामिल कर लिया था ग्रीड के नाम से। तो देखकर ऐसा लगता है कि उसे अपने पास्ट लाइफ के वो सभी मेमोरी याद आ चुका है। सुहो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि इसका मेमोरी वापस आ चुका है जबकि मैंने शैडो की का इस्तेमाल ही नहीं किया। बेरू कहता है चेयरमैन ओ जिनचुल को ही देख लो, उन्होंने अपनी प्रीवियस वर्ल्ड की मेमोरी खुद ही याद कर ली थी, तो मुझे लगता है कि बिना की के मदद से भी लोगों की यादें वापस आ सकता है। खैर आगे यहाँ पर डोंगसू तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है संग जिनबू और संग सुहो। अगर ध्यान से सोचा जाए तो जब मैंने इसके घर में आया था तो मैंने एक फैमिली पिक्चर को देखा था और उसे देखकर मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि ये संग जिनबू का बेटा संग सुहो है जो मेरे सामने खड़ा है। एंड अभी डोंगसू संग जिनबू को याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि वो मॉन्स्टर संग जिनबू इस दुनिया में एक हंटर के तौर पर काम क्यों नहीं कर रहा। क्या कोई रीजन है जिस वजह से वो इस दुनिया में अभी मौजूद नहीं है। लेकिन जो भी हो ये सोचने के तुरंत बाद ही बंदा सुहो के ऊपर एक पंच अटैक कर देता है और कहने लगता है ये ब्लैक ह्यूमन एक नेक्रोमेंसर स्किल है जो संग जिनबू ने मेरे ऊपर इस्तेमाल किया था। भले ही इस लड़के के पास सेम एबिलिटी है लेकिन अभी भी ये नौसिखिया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। ये कहते हुए डोंगसू सुहो पर लगातार पंच कर रहा था। साथ ही में उसे ये भी याद आ रहा था कि कैसे वो एक गुलाम के तौर पर संग जिनबू को सर्व करते आया है। वो एक ऐसा फीलिंग है जो वो कभी करने के बारे में सोच ही नहीं सकता, लेकिन उसे फोर्सफुली करवाया गया। सो डोंगसू तो अब फुल रेंज मोड में आ चुका है कि मैं उस टाइम तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तेरे बेटे संग सुहो को मार दूंगा। डोंगसू अगेन सुहो पर एक पंच मारता है और सुहो इस पंच को ब्लॉक कर देता है और कहता है वो क्या चीज है जो तुझे डरा रहा है हुआंग डोंगसू। हम देखते हैं सुहो अपने स्किल के मदद से काफी सारे शैडो स्पीयर को क्रिएट करके डोंगसू के बॉडी पर अलग अलग हिस्सों में काफी सारे कट दे देता है। इसे देखकर डोंगसू भी सोचने लग जाता है कि ये लड़का अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। इसका रीजन गाइज हमें पता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुहो अलग अलग फील्ड टाइप डंजन के अंदर जाके उसे क्लियर किया था, जिस वजह से उसका स्टैट इंक्रीज हो चुका है। साथ में उसका समोनिंग मैकेनिज्म भी अपग्रेड हो गया। मतलब पहले तो सुहो को किसी चीज को समन करने के लिए स्टेटस विंडो को खोलना पड़ता था, बट अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो हाथ हिला के ही वेपन को समन कर सकता है। तो हम देखते हैं सुहो यहाँ पर एक शॉर्ट टाइप वेपन को समन कर लेता है और इससे वो डोंगसू को बहुत ही हेवीली इंज्योर करता है, क्योंकि सुहो का ये वेपन हर बार अपना शेप बदलते हुए डोंगसू को अलग अलग हिस्सों से स्लैश दे रहा था। मतलब गाइस समझ रहे हो, सुहो एक ही वेपन को अलग अलग शेप में एक साथ यूज कर रहा है। इसे देखकर डोंगसू भी हैरान था कि ये लड़का अपनी मन मुताबिक हथियार को निकाल रहा है। ऐसा पावर तो संग जिनबू के पास भी नहीं था। आगे बेरू कहता है मैं ये फील कर सकता हूँ कि योंग मोनाक ग्रो कर रहा है, ना ही सिर्फ उनका लेवल बल्कि स्किल और टैटिक्स भी, और ये ऐसा पावर है जिसे मापा नहीं जा सकता। और फिर बेरू संग जिनबू को याद करते हुए कहता है माय लॉर्ड, मैं बेरू बहुत ही डियरली ये कह रहा हूँ कि वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब मैं आपके पास योंग मोनार्क को खड़ा देखूंगा।
मतलब समझ रहे हो गाइस, सुहो यहाँ पर बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा था जिसका विटनेस बेरू खुद है। और फिर इसके बाद सुहो एक सिंगल शॉट में डोंगसू को उड़ा देता है और डोंगसू यहाँ पर सुहो के रिफ्लेक्शन में संग जिनबू को देख रहा था। मतलब उसे ऑलरेडी संग जिनबू ने पेला है और अब उसका बेटा उसे पेल रहा है। तो बंदा इस टाइम सुहो के शैडो में संग जिनबू को देख पा रहा था। और गाइस ये जो पैनल है ये बहुत ही बैडएस लग रहा था देखने में। खैर डोंगसू को अब पता चल चुका है कि उसने गलती कर दी है, इसलिए वो अब यहाँ से एक छलांग लगा के भागने लगता है। और भागते हुए बंदा कहता है कि ये लड़का मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल निकला, तो मुझे अभी के लिए यहाँ से भागना होगा ताकि मैं खुद को हील कर सकूं। और भागते हुए बंदा ये भी कह रहा था कि मैं यहाँ से भाग नहीं रहा, बल्कि मैं एक बढ़िया प्लान के साथ आऊंगा इसे मारने के लिए। डोंगसू भागते हुए अपने मन में कहता है जब ये लड़का अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी रहेगा और अपना गार्ड डाउन कर देगा तब मैं इसको मार दूंगा, या नहीं तो मैं इसके करीबी लोगों को किडनैप करके इसे धमकाऊंगा, तब ये कुछ नहीं कर पाएगा। डोंगसू को ऐसा लग रहा था कि वो भागने में सक्सेस हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से उड़ के आता है सुहो और वो पीछे से आके डोंगसू को स्टैप कर देता है। ये सिनारी बहुत ही खतरनाक था गाइस। डोंगसू तो यहाँ पर हेवीली इंज्योर्ड हो जाता है और वो खुद को हील ही नहीं कर पाता। और आगे डोंगसू सुहो से कहता है क्या तू मुझे मार देगा और अपने शैडो सोल्जर में एक गुलाम के तौर पर शामिल कर लेगा जैसा कि तेरे डैड ने किया था? अगर ऐसा है तो चल कोशिश कर ले, क्योंकि मैं पूरी ताकत से इसका विरोध करूंगा ताकि मैं तुझे और तेरे डैड संग जिनबू को मार पाऊं। इस पर सुहो कहता है तू सपना देखना बंद कर बेटा, क्योंकि जब तू मुझे नहीं हरा पाया तो मेरे डैड तक कैसे पहुंचेगा? उन तक पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सुहो कहता है अगर तू मुझे मारना चाहता है तो ट्राई कर ले, क्योंकि मैं अपने डैड की तरह उतना काइंडली बात नहीं करूंगा तुझसे। ये शब्द बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल था डोंगसू के लिए, तो वो यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि संग सुहो मैं तुझे मार डालूंगा। बट उसका बात खत्म हो उससे पहले ही लिटरली सुहो अपने तलवार से डोंगसू का गला उड़ा देता है और फिर से एक बार डोंगसू सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के अंदर मर जाता है। आपको पता है कि संग जिनबू ने डोंगसू को मारा तो था, लेकिन यहाँ पर उसके बेटे ने तो इसका सर ही उड़ा दिया। खैर जो भी हो, इससे तुम लोग पता लगा सकते हो कि सुहो अब कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। उसने एक एस रैंक हंटर को मार दिया। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।